नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात करेंगे दिल्ली में यमुना किनारे होने वाले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की, जो कि बेशक विवादों में आ गया हो, लेकिन ये कार्यक्रम अपनी भव्यता को लेकर भी खासा चर्चा में है। इस कार्यक्रम में 35 लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है और सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 155 देश हैं जिसके कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। और वहीं एनजीटी की बात करें तो आज आर्ट ऑफ लिविंग को 5 करोड़ रुपए जुर्माना भी यहां पर जमा करना है। आध्यात्म गुरु श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से आयोजित ब्रह्मनाथ की ये गूंज आप भूले नहीं होंगे। किस तरह सुर, ताल और लय के जरिए शांति का संदेश दिया गया था। बारह 1200 से ज्यादा सितार वादकों ने ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध रह गए। 2 दिनों के इस आयोजन का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आर्ट ऑफ लिविंग का दावा है कि विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान दिल्ली के यमुना किनारे इससे भी भव्य नजारा देखने को मिलेगा। दरअसल आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से दुनिया की संस्कृतियों का महामिलन होने जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है विश्व सांस्कृतिक महोत्सव। आर्ट ऑफ लिविंग का दावा है कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में देश और विदेश के 36,000 कलाकार भाग लेंगे, जो गीत, संगीत और कला के जरिए वसुधैव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार का संदेश देंगे। कार्यक्रम में 3 दिनों के दौरान 35 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग के 35 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में होने जा रहे वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 11 से 13 मार्च तक होने वाले इस कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम स्थल पर जो तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही हैं, उसे देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि कार्यक्रम कितना बड़ा होगा। अपने आप में अनूठे इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। 11 मार्च से शुरू होने वाले इस समारोह में क्या खास है, चलिए ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पूरा आयोजन स्थल 1000 एकड़ में बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का भव्य सेट बनाने में लोग रात दिन जुटे हुए हैं। सिर्फ 7 एकड़ में तो स्टेज तैयार किए गए हैं। दिल्ली में डीएनडी टोल ब्रिज के पास यमुना नदी के खादर में बड़े बड़े मंच तैयार किए गए हैं। इस मंच पर एक साथ 35,000 लोग बैठ सकते हैं। मंच के नीचे बैठने के लिए 1.5 लाख कुर्सियां लगाई गई हैं। इन मंचों पर मेहमान बैठेंगे, इसलिए इनको बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। मंच भी इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं जिन्हें देखने पर आपको इंद्रलोक जैसा एहसास होगा। जो नीचे की लेवल है वो जल है, ये अर्थ है। यहाँ पे पूरा फायर, वाटर और स्काई, इसके तरह से हमने पंच महाभूतों पे रख के उसको डिज़ाइन किया है। यहाँ पे 8,000 लोग बैठेंगे और यहाँ पे 10,000 लोग डांस करेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान योगशालाएं होंगी, साथ ही संस्कृत विद्वान शांति प्रार्थना करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम की असली पहचान संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ही होते हैं। ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कलाकारों की पूरी फौज आ चुकी है। समारोह के उद्घाटन के दिन भव्य कार्यक्रम होगा, जिसमें 155 देशों के करीब 36,000 कलाकार परफॉर्म करेंगे। करीब 8500 संगीतकार अलग अलग वाद्य यंत्र बजाएंगे। फेस्टिवल में दुनिया भर के म्यूजिक, डांस और आर्ट के प्रोग्राम होंगे। इसके अलावा कई फिल्मी सितारे भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। कई राज्यों के कलाकार भी लोक कला का प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान से आए करीब 1000 कलाकार घूमर का प्रदर्शन करेंगे। वहीं पंजाब का भांगड़ा, गुजरात का गरबा भी देखने को मिलेगा। समारोह स्थल पर कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संगीत की धुनों ने अभी से ही सुनसान रहने वाले यमुना किनारे की फिजा ही बदल डाली है। सूफी रंगरेज यहाँ पे वर्ल्ड
वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल में परफॉर्म करने आए हैं। राजस्थान के कोटा शहर से ये ग्रुप आया है। क्या नाम है आपके ग्रुप का? सूफी रंगरेज। क्या सुना रहे हैं आज आप? हम यहाँ पर वैसे तो बेसिकली हारमोनियम प्ले कर रहे हैं पर हम मस्ती कर रहे हैं। गुरुजी का प्रोग्राम है तो एक स्वागत गीत अपने राजस्थान चलिए हमारे लिए भी गा दीजिए, हमारे दर्शकों के लिए। हो नैना 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 है छाप तिलक सब छीनी रे मोती नैना मिलाई के। बड़े हो या छोटे, उत्साह से हर कोई लबरेज है। मिलिए इन नन्हे तबला वादक से जो कार्यक्रम के दौरान अपनी उंगलियों के जादू से सबको हैरान करने के लिए बेकरार हैं। अब सबको इंतजार है शुक्रवार शाम 5 बजे का, जब विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज होगा। पायल भुयन, IBN 7। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह। क्या कुछ वहां पर चल रहा है रवि सिंह हमको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ NGT कोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे एक और सहयोगी अमित पांडे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करेंगे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का। रवि सिंह हमें बता रहे हैं क्या कुछ इस वक्त वहां पर चल रहा है रवि, और एंट्री आम लोगों के लिए कब से यहाँ पर खोल दी जाएगी, क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए हिमानी, इस समय मैं गेट नंबर 8 पे हूँ और इसी तरीके के जो गेट हैं 13 गेट बनाए गए हैं। ये स्टेज है, स्टेज का बैक साइड है जहां पर तमाम फ्लैग नजर आ रहे हैं कई देशों को, और इसी जगह पर कलाकार परफॉर्म करेंगे। दूसरी तरफ जो गेट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस गेट की जो 8 नंबर गेट पर है, आर्ट ऑफ लिविंग के कई जो वॉलंटियर्स हैं वो वेट कर रहे हैं। अभी उनके हाथों में पासेस नहीं मिले हैं और जब तक इनको पास नहीं मिलेंगे तब तक इनको भी अनुमति अंदर जाने की नहीं मिलेगी, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम है, ऐसा कहा जा रहा है, और शाम के 5 बजे इसका शुभारंभ होगा। ऐसे में सिक्योरिटी को देखते हुए काफी ज्यादा चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और ऐसे में किसी भी शख्स को अंदर बिना पास के अलाउड नहीं किया जा रहा है। यानी कि अभी काफी देर से, ये करीब 2 घंटा का वक्त हो गया है, ये लोग यहीं पर वेट कर रहे हैं। ITBP से लेकर दिल्ली पुलिस लेकर तमाम सिक्योरिटी के पर्सनल यहाँ पर तैनात हैं। और तीसरी जो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जो DND का जो फ्लाईवे है अभी हालांकि खाली है, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ की तस्वीरें बदलेंगी। शाम के 3 बजे या 4 बजे के आसपास, जब शाम के 5 बजे PM के आने का वक्त होगा, और उससे पहले करीब 2 घंटा पहले जो ट्रैफिक का वो डायवर्जन सड़कों पर नजर आएगा, खास करके DND फ्लाईवे, मयूर विहार नोएडा लिंक रोड, और तीसरा है सराय काले खां रोड। इन तीनों सड़कों पर जो ट्रैफिक का डायवर्जन वो नजर आएगा। 10,000 गाड़ियों के पासेस ट्रैफिक पुलिस ने वो जारी किए हैं, और गाड़ियां जो जाएंगी वो बिना पास के, या कोई भी पैदल आदमी अगर अंदर जाना चाहता है, चाहे खास हो चाहे VIP हो चाहे वो फिर आम आदमी हो, वो बिना पास के अंदर नहीं जा सकता। तो फिलहाल अभी जो अंदर स्टेज या अंदर जो कार्यक्रम जहां पर होना है वहां पर बेहद कम लोग हैं, और जो वॉलंटियर्स हैं वो अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। बाहर जुटने लगे हैं हम यहाँ पर देख रहे हैं, और फ्लाईवे की जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है जिस तरह से ट्रैफिक वहां पर चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या स्थिति होने वाली है ये भी देखने वाली बात होगी। एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर होगी। ये ठीक है कि डायवर्जन किया हुआ है, जिस तरह से आप यहाँ पर बता रहे हैं, तमाम वो रूट्स होंगे जो आज लोगों को 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक, आज से 3 दिन तक, संडे तक अवॉइड करने होंगे। NGT कोर्ट का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, एक पेच जो अभी भी फंस रहा है यहाँ पर, आज दोपहर तक का वक्त दिया है, लेकिन श्री यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम कोई ऐसा काम थोड़ी कर रहे हैं, हमने कोई गुनाह थोड़ी किया है, हम अपनी शर्तों पर देंगे, अगर जुर्माना देंगे भी तो। ऐसे में क्या फिर हो सकता है, क्या स्थगित किया जा सकता है ये कार्यक्रम? देखिए, जितना अपनी भव्यता की वजह से ये कार्यक्रम चर्चा में है, उतना विवादों की वजह से भी चर्चा में है, और आयोजन के रुकावट पर से रास्ता साफ होने के बाद अब यहाँ पर जो है कि कितना जुर्माना किन शर्तों पर जमा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कल हालांकि हमारी उनके वकीलों से, आर्ट ऑफ लिविंग के वकीलों से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि हम जुर्माना जमा करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर।
न्यायिक संस्था है एनजीटी और उसने आदेश पारित किया है, तो आदेश न्यायिक संस्था का जब तक कोई ऊपरी अदालत नहीं इसको रोकती, इनको हर हाल में जमा करना है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि कौन कौन सी शर्तें ये लगाते हैं और क्या चीज कह के ये जुर्माना अदा करते हैं और एनजीटी किस तरीके से उनकी इन शर्तों को लेता है। जी बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया अमित पांडे का इस तमाम जानकारी के लिए। रवि सिंह आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हम समय समय पर अपडेट्स के लिए आप दोनों के ही पास आते रहेंगे।